नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से लगातार एक खबर चर्चा में चल रही है। आपने सुना होगा कि कल असम के अंदर सेकेंड फेज का पोलिंग कंडक्ट किया जा रहा था, इलेक्शंस हो रहा था। तो इलेक्शंस के बाद क्या होता है, जो भी ईवीएम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसमें लोग अपना वोट डालते हैं, उसको सेफ जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है इलेक्शन के बाद। तो कल यहां पर जब इलेक्शन खत्म हुआ, जब ईवीएम को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तो आसाम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है करीमगंज, वहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है। उसी में यह पाया गया कि जो ईवीएम ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिस कार से किया जा रहा है, वो कार सिटिंग बीजेपी एमएलए की है। और एक काफी बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि आप सोच के देखिए, सिटिंग बीजेपी के एमएलए की कार में अगर ईवीएम ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो इलेक्शंस कमीशन के ऊपर खड़ा हो सकता है। और यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का भी फैसला ले लिया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या, प्लस यहां पर क्या ये जो कार है वो सिटिंग एमएलए की ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए इसकी शुरुआत करें। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इलेक्शन से रिलेटेड। आपको एक एक अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो कल जब सेकंड फेज का पोल खत्म हुआ, मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर टोटल 3 फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। पहला फेज ऑलरेडी हो चुका है 27 मार्च को, जिसमें 47 सीट्स कंडक्ट की गई थी। उसके बाद 1 अप्रैल यहां पर 39 सीट्स जो है वो आपका कंडक्ट किया जा रहा था। तो कल ये आपका है, और 6 अप्रैल को वापस से जो 40 सीट्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो कल जो सेकेंड फेज वाला था, वहां पर यह पाया गया, जैसे मैंने आपको बोला, कि जो ईवीएम ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे वो प्राइवेट व्हीकल में पाया गया। और वो प्राइवेट व्हीकल बताया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर कि ये सिटिंग बीजेपी एमएलए की है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो सबसे पहले आया असम के अंदर, यहां पर एक जर्नलिस्ट हैं, आप देख सकते हो, इनके द्वारा ये वीडियो पब्लिश किया गया। आप चाहो तो ट्विटर में जाके देख सकते हो, लेकिन आप क्लियरली देखेंगे ये जो कार है उसका नंबर है, और इसमें ये वाला जो ईवीएम है, ये मशीन्स इसके अंदर रखी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की खबर सामने आएगी तो जो अपोजिशन है वो इसको लेकर डेफिनेटली आवाज उठाएगा। और इसी को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा है, उन्होंने यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो को ट्वीट किया और यह भी कहा इलेक्शन कमीशन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त जो कार्रवाई करनी है वो होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सभी नेशनल पार्टी से बोला कि ईवीएम को लेकर हमें सीरियस री इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इस तरह की अगर घटना होती रहेगी। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अभी के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 पोल ऑफिसर्स को एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया है। यहां पर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं असम का करीमगंज। ये जो लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप देख सकते हो यहां पर तो आपका बीच में मेघालय आ जाता है, राइट, और ये वाला पूरा पार्ट ऊपर तक, और ये आपका असम का आ जाता है। तो असम में अगर आप देखोगे तो ये जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, एकदम यहीं पर आपको देखने को मिलेगा करीमगंज। और वहां पर ये सीट है, ये एरिया है, आप देख सकते हो कनी सेल एरिया। वहीं पर ये देखने को मिला कल रात को 10:30 बजे के आसपास कि एक बोलेरो कार जो है, मैंने आपको ये दिखा दिया, ये बोलेरो कार है। और वहां पर जो कुछ लोकल्स हैं उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर ईवीएम जा रहा है, और इसी के पीछे, इस बोलेरो के पीछे यहां पर वो दौड़ने लग गए। और जब कार को पकड़ा तो ऐसा बताया गया कि जो ड्राइवर था कार का वो भाग गया यहां से। और लोकल्स ने जब इस कार के अंदर सर्च किया तो ईवीएम मशीन उसके अंदर क्लियरली पाया गया, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या ये कार एक्चुअल में जो सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए का नाम आप देख पाओगे कृष्णेंदु पॉल, ठीक है, ये अभी के प्रेजेंट जो है विधायक हैं वहां पर, जिन्होंने पिछले बार जो चुनाव हुआ था 5 साल पहले, तो वो उस सीट से जीत गए थे। टोटल मैं आपको बता दूं, ये जो करीमगंज का एरिया है, यहां पर टोटल 8 सीट्स हैं यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें एक सीट आपका यहां का है जिसमें ये सारी चीजें पाई गई हैं। और ये बोलेरो कार, और इसका नंबर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी खबर है, इंडिया टुडे की जो जर्नलिस्ट हैं तनुश्री पांडे, उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला। बेसिकली उन्होंने यहां पर प्रूफ दिखाया कि जो एफिडेविट होता है, जब भी आप
इलेक्शन लड़ते हो तो इलेक्शन कमीशन को आपको एफिडेविट सबमिट करना होता है, आपको सारी जो एसेट्स वगैरह हैं उसके बारे में बताना होता है। इसके अंदर आप क्लियरली देख पाओगे ये जो बोलेरो कार है इसका मेंशन किया हुआ है, इसकी वैल्यू करीब 8 लाख के आसपास बताई जा रही है। और ये बोलेरो कार और इसका नंबर क्लियरली यहां पर जो नोटरी फाइल की गई थी, ये जो आपका एफिडेविट सबमिट किया गया था उसके अंदर क्लियर पता चलता है कि ये कृष्णेंदु पॉल का ही कार है। तो ये तो कंफर्म हो गया एक तरह से आप कह सकते हो। लेकिन इसको लेकर इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स आया है? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने जो आसाम के हेड होते हैं इलेक्शन के, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके माध्यम से जो करीमगंज के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनसे यहां पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। उनसे हर एक इंसिडेंट के बारे में बोला है कि सारी चीजें आप हमें रिपोर्ट में बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी के लिए यहां पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि ये जो सीट है रत्ताबरी सीट इन आसाम 179 नंबर ये बताया जाता है पोलिंग स्टेशन, यहां पर ये जो देखिएगा पूरे सीट पर री इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो ईवीएम पाया गया था जिस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन का, वहीं पर यह री पोलिंग का ऑर्डर दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसका जो डेट वगैरह है वो आगे चलकर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर जिसकी जिम्मेदारी थी, मतलब कि जो पोल ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्ट करने की, उसको अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। लेकिन यहां पर जो एएनआई वगैरह के अंदर अलग अलग मीडियाज में जो खबर चल रही थी, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सोर्सेज के थ्रू बताया जा रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यहां पर बताया गया है कि जिस व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करना था इलेक्शन कमीशन को, जिस व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करना था ये ईवीएम, वो ब्रोक डाउन हो गया था, वो खराब हो गया था। इसके लिए यहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने यहां पर लिफ्ट मांगी किसी दूसरे कार से, लेकिन यहां पर जब पाया गया लोकल्स के द्वारा, जब वो लोकल्स उन्होंने देखा तो यहां पर पाया गया कि वो कार तो यहां पर बीजेपी कैंडिडेट की है। तो आपको समझना है कि ऑब्वियस सी बात है, ये गंभीर सिचुएशन है कि ऐसा कैसे हो गया एग्जैक्टली सिचुएशन कि लिफ्ट मांगी गई और वो कार सिटिंग बीजेपी एमएलए की ही थी। तो इसको लेकर काफी बड़ा यहां पर बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑल्दो मैं बता दूं कि कई सारे लोगों ने ऐसा बताया गया कि उसको अटैक किया कार को, इसको लेकर अननोन पर्संस के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन मांगा गया है, जो भी सीक्वेंस ऑफ एविडेंस है उसको लाने के लिए। लेकिन यहां पर एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये जो भी ईवीएम था उसको टैंपर नहीं किया गया है। जो भी क्राउड वगैरह था उनके द्वारा इसमें कोई भी टैंपरिंग अभी के लिए नहीं की गई है, ऐसा बताया गया। तो ये पूरा इवेंट हुआ है। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन डेफिनेटली यहां पर इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि एक बड़ा कदम हो जाता है कि आप एक सिटिंग एमएलए के कार के अंदर अगर ईवीएम्स पाए जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है इसको लाना चाहिए। और क्या ये प्रकरण क्या ये सिर्फ एक ही एरिया में हो रहा है या फिर बाकी जगह भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना होगा। लेकिन जाने से पहले यहां पर जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पहला वाला, देखिएगा इसके अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है यही सिर्फ रॉन्ग है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला क्या बोल रहा है कि लोकसभा के लिए अगर कोई भी पर्सन क्वालिफाई करता है तो उसकी उम्र 25 साल मिनिमम होनी चाहिए, उसके नीचे आप लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि एक साथ आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते, आप एक ही सदन के अंदर मेंबर हो सकते हो। इसके अलावा यहां पर अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जरूरी नहीं है कि वो रिजर्व्ड सीट से ही लड़े, वो जनरल सीट से भी लड़ सकता है। तो तीसरा करेक्ट हो गया। फोर्थ यहां पर बोला गया है कि इफ अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउस वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन, मतलब कि आपने व्हिप के बारे में सुना होगा। अगर सपोज बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अगर उनके पार्टी के हेड ने बोल दिया है कि आपको इसी के पक्ष में वोट करना है इलेक्शन सदन के अंदर, तो वो उसी को वोट करना पड़ेगा। अगर वो उससे विपरीत जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता ही है, वो लग जाता है। तो यहां पर ये सेकंड ओनली करेक्ट होगा। जाने से पहले एक और मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर मैंने आपसे पूछा है कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व किया जाता है, लोकसभा सपोज स्थगित हो गया, खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट चुनाव होगा, तो जो लास्ट वाला सेशन होता है उससे लेकर अगले वाले सेशन के बीच में जब नया लोकसभा का चयन किया जाता है, नए मेंबर्स चुनकर आते हैं, तो दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है ये आपको बताना है। मतलब जो लास्ट वाला सेशन होता है लोकसभा का, उससे लेकर नया वाला जब सेशन होगा, दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।